हेलो दोस्तों। एक इंसिडेंट है जो मेरे दोस्त की लाइफ में हुआ था। वो सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है और अक्सर हमारे मिडिल क्लास लोग की ये मेंटेलिटी रहती है, ये सोच रहती है कि उनसे मतलब घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए अच्छे से अच्छा ढाबा, होटल्स यहाँ वहाँ दूर दूर खाने पीने आएंगे, खर्चा करेंगे, कपड़े में खर्चा करेंगे और घर बनाने में और गाड़ी के मेंटेनेंस में, ये सब चीज़ों में पैसा उनसे खर्चा होता है। और जब वही बात दवाई के मामले पे आती है तो खर्चा नहीं हो पाता। तो मेरा एक दोस्त है, उसके साथ ऐसा हुआ है। वो भी वैसा ही, सेम वैसा ही है। तो उसके पास उसके उसके साथ दो बार हुआ इंसिडेंट। पहला ये हुआ उसकी वाइफ के और बच्चे के साथ हुआ। तो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब 3 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या चौथे महीने के बाद या 7वें महीने के बाद, मतलब माँ को बच्चे के लिए मल्टीविटामिन चालू करते हैं। मल्टीविटामिन, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन पाउडर, ये 4 चीज़ चालू करते हैं। मतलब अगर आदमी 7वें महीने से भी खिलाएगा, 9वें महीने तक 2 महीना भी अगर दवा खिलाया तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने की आएगी? 300 का प्रोटीन पाउडर और कैल्शियम, विटामिन कैल्शियम, वो सब मिला के 600 का, मतलब 1000 रुपये, और 2 महीने का 2000 रुपये हुआ। तो 2000 रुपये खर्चा नहीं हो पाया उससे। तो वो 2000 खर्चा नहीं करा उसने दवा में, बाकी घूमने फिरने में, खाने बोलो चलने, एक टांग पे तैयार हो जाता है, चलो खाने आने गए, और घूमने आने बोलो एक टांग पे तैयार है, हमारे घूमने आना है। तो उसमें खर्चा आएगा उससे, और दवाई के मामले में खर्चा नहीं होगा। तो उसकी वजह से, अगर उसने वो दवा में खर्चा नहीं करा, उसकी वजह से जब बच्ची उसकी पैदा हुई तो उसका वज़न 1.5 किलो ही था। और कम से कम वज़न 2.5 किलो रहना चाहिए बच्चे का नॉर्मल में, 2.5 किलो से 3 किलो। तो बच्ची 1.5 किलो की हुई, उसकी वजह से वो 3-4 महीना बहुत बीमार हुई, उसका पैसा उसमें और गया, और बच्ची को काश में रखे थे। तो हमारी ये लोगों की मेंटेलिटी रहती है, खाने पीने में, कपड़े में और घूमने फिरने में, गाड़ी में खर्चा करते, और दवाई के मामले में पैसा खर्चा नहीं करते। और एक और एक्सीडेंट उसके साथ ऐसे ही हुआ कि उसके घर के पास जो डॉक्टर है उससे दवा लेता था वो। और वो दवा इसलिए इससे लेता था कि वो फीस नहीं लेता था और दवा एकदम सस्ती लिख के देता था। तो पैसा बचाने के चक्कर में वहाँ वो दवा कर रहा था, उसको आराम नहीं हो रहा था। तो थोड़े दिन बाद ऐसा प्लान बना, हम लोग जाने वाले थे मुंबई घूमने रात में, मतलब खाने पीते और रात में घूमते हम लोग, सुबह में 4 बजे तक आ जाते। तो ऐसा प्लान बना था, तो हम लोग का मतलब 2-3 दिन पहले प्लान बना। तो बोले बोले इबाद यार तबीयत सही नहीं, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आराम नहीं हो रहा है, जाता हूँ मैं, क्या बोलते, देखूंगा चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा, कुछ फिक्स नहीं, मेरी तबीयत सही नहीं। तो मैंने क्यों, क्या हुआ? तो बोले यार वो बाजू में डॉक्टर है, उसके यहाँ से दवा ले रहा हूँ, आराम नहीं हो रहा है। और तो मैं बोला क्यों आराम नहीं हो रहा है, आ जा मेरे घर, मेरे मेडिकल के जो पास है उससे दवा ले ले, वो अच्छी दवा दे देते हो। इससे पहले भी हुआ था ऐसा, 2 बार हुआ इसके साथ। वो वहाँ से इसलिए दवा लेता, वो उससे फीस भी नहीं लेता दवा का, और दवा भी एकदम सस्ती लिख के देता है। तो उसके पास ही जाता हो, क्या पैसा खर्चा ना हो दवा में। तो फिर वो वहाँ नहीं आ रहा था, उसको 2 बार ऐसा हुआ। तो फिर मेरे बाजू में जो डॉक्टर वहाँ पे आके दिखा रहा था तो आराम हो गया। तो फिर मैं उसको बोला यार तू पैसा बचाने के चक्कर में तू अच्छे डॉक्टर के पास नहीं आता है, जो तेरे से फीस लेता, तेरा पैसा बचेगा, दवा सस्ती लिख के देगा। दवा सस्ती नहीं, उसको सैंपल भी दे देता कभी कभी, तो इसलिए भी उसके पास जाता हूँ। तो मतलब देख, एक काम करा कर, तू डॉक्टर के पास दवा लेने आ जाया कर, और तेरे को पैसे का इतना ही प्रॉब्लम होता है, घूमने आने बोलो तो फटाक से चलता है, खाने आने बोलो फटाक से चलता है। तो अगर तेरे को इतना ही पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है तो तू आके मेरे से दवा ले लिया कर, फ्री में दवा ले लिया कर, और डॉक्टर को दिखा दिया कर। तुमने 2 बार ये सब गलती कर चुका है, खुद के साथ भी और बच्चे के साथ भी। तो वही चीज़ अगर वो उसकी वाइफ को मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन पाउडर 2 महीना भी खिलाया था, 2000 भी खर्चा कर देता, तो बच्ची को इतनी तकलीफ नहीं आती ना। तो इस चीज़ से बचे हम, कि हम पैसा खर्चा नहीं कर रहे, मगर उससे पैसा और आगे लग जाता है। जैसे गाड़ी में खर्चा निकलता है तो हम खर्चा नहीं करते, तो गाड़ी और आगे ख़राब हो जाती है। तो ऐसे हमारी बॉडी भी है। तो उस चीज़, तो मेरा बोलना यही है कि भाई थोड़ा खर्चा कर लिया करो, पैसा थोड़ा ना खर्चा कर लिया करो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर दवा में पैसा खर्चा हो रहा है तो कर लिया करो। मैंने उसकी शक्ल देखा, वो आता है ना दवा लेने, कभी उसको मौत आ रही हुई थी, पैसा दवा पे पैसा खर्चा होता है तो।
इतना टेंशन आ रहा होता है उसको, एकदम तकलीफ हो रही होती है, जैसे ऐसे जान निकल रही उसकी, दवा में पैसा खर्चा हो रहा है। और मैं किसी गिबत नहीं हो रही भाई, मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं मेरा दोस्त है एक बता रहा हूँ, बस दोस्त है ना, मैं उसका नाम बता रहा हूँ ना, मैं वो कहाँ रहता है वो बता रहा हूँ ना, उसकी कोई आइडेंटिफाई बता रहा हूँ। तो ये कोई गिबत भी नहीं है, एक लाइफ लेसन है लोगों के लिए। इस चीज़ को समझो कि दवा में पैसा खर्चा हो रहा है तो थोड़ा कर लो, कोई कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। खुद की लाइफ और बच्चों की लाइफ और बीवी की लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं है। तो पैसा खर्चा हो रहा है तो कर लो, क्या मसला है। थैंक यू।